बे वक्त अजान का करिश्मा। एक ताजिर का बयान है कि बगदाद के एक अमीर के पास मेरी बहुत भारी रकम उधार थी। मैंने जब उससे अपनी रकम का मुतालबा किया तो वह टाल मटोल करने लगा, बल्कि मेरा हक देने से इनकार कर दिया। मैं जब भी उसके घर जाकर अपनी रकम का तकाजा करता तो वह मुझसे छिप जाता और अपने नौकरों के जरिए से मुझे तकलीफ देता। मेरी हिम्मत जब जवाब दे गई तो इस मुकदमे को आगे पहुंचाया और काजी के पास शिकायत कर दी, लेकिन मेरी शिकायत रेगिस्तान में रोने जैसी रही। मैंने हुकूमत के दूसरे हुक्काम व उमरा का दरवाजा भी खटखटाया, मगर वहां भी मेरी शिकायत नक्कार खाने में टूटी की आवाज यानी बेअसर साबित हुई। और उधर मेरी रकम गसब करने वाला अमीर लगातार मुझे धमकियां देता रहा और मेरी रकम लौटाने से इनकार करता रहा। मैंने अपनी रकम हासिल करने के लिए बहुत घूमा फिराई की। जहां जहां और जिन जिन से मुझे उम्मीद थी या उम्मीद दिलाई गई, मैं वहां शिकायत लेकर पहुंचा, मगर मेरी तमाम तर कोशिशें ला हासिल यानी नाकाम रहीं। मतलब ये कि मैं मायूस होकर बैठ गया और अपने दिल को ये कहकर समझा लिया कि रकम की वापसी की उम्मीद रखना फिजूल है और वक्त की बर्बादी है। लेकिन मेरा दिल कैसे समझता। अमीर के इस रवैये से मुझे सख्त तकलीफ हुई। रंज व गम का बोझ मेरे दिल व दिमाग को बराबर तकलीफ पहुंचा रहा था। मैं हैरानी व परेशानी की कशमकश में था कि कहां जाऊं, किससे शिकायत करूं, मेरा दुख कौन सुनेगा, मेरा हक कौन दिलाएगा। मैं इसी फिक्र में था कि एक आदमी ने मुझसे कहा, तुम फलां दर्जी के पास क्यों नहीं जाते जो मस्जिद की इमामत भी करता है, हो सकता वह तुम्हारे इस मुकदमे का कोई सही हल निकाल दे। मैंने उससे कहा, भला वह दर्जी उस जालिम अमीर का क्या कर सकता है, जबकि हुकूमत के बहुत पहुंचे हुए लोग भी मुझे मेरा हक नहीं दिला सके। उस आदमी ने मुझसे कहा, तुमने आज तक जिन जिन सूरमाओं के पास अमीर की शिकायत की है वह सभी इस दर्जी के सामने बेकार हैं, और खासकर अमीर इस इमाम दर्जी से ज्यादा ही खौफजदा है। तुम इसी दर्जी के पास जाकर अपना मुकदमा पेश करो, मुमकिन है कोई हल निकल आए। इसलिए मैंने उस आदमी का मशवरा मानकर उस दर्जी इमाम की खिदमत में जाने का फैसला कर लिया जिसके बारे में उसने बताया था। दर्जी के पास पहुंचकर मैंने अपनी दरख्वास्त और हाजत बयान की और इस सिलसिले में जो जुल्म व सितम मुझ पर हुआ था उसका भी तज़किरा किया। मेरी बात इमाम ने गौर से सुनी और मुझे लेकर उस जालिम अमीर के पास पहुंचा। अमीर उसे देखते ही उसके इस्तकबाल को उठ गया और इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ पेश आया। दर्जी इमाम ने अमीर से सिर्फ इतना ही कहा, इस आदमी का हक दे दो वरना मैं अभी अजान दे दूंगा। इतना सुनना था कि अमीर का रंग बदल गया, उस पर कपकपी तारी हो गई। खौफो दहशत के आसार उसके चेहरे से जाहिर थे। उसने बिला चूं चिरा मेरी पूरी रकम लाकर दे दी। टाल मटोल या मामला आगे बढ़ने की जरा सी भी नौबत नहीं आई। मैं ये सब देखकर सख्त हैरान था कि यह दर्जी एक मामूली आदमी है। इसकी हालत इंतहाई खस्ता है, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल कमजोर है, जाहिरी शख्सियत भी रौबो दबदबे से खाली है। मगर बात क्या है कि मेरी रकम गसब करने वाले जालिम अमीर ने इस मामूली से दर्जी इमाम के आते ही बिला छूं चिरा मेरी रकम दे दी और किसी तरह का एहतजाज नहीं किया। तो मैंने अमीर से अपना हक हासिल करने के बाद बतौर शुक्राना दर्जी इमाम को कुछ रकम देनी चाहिए, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया और मुझसे कहने लगा, अगर मुझे माल व दौलत की ख्वाहिश होती तो मेरे पास इतनी दौलत इकट्ठा हो जाती कि जिसका शुमार नामुमकिन होता। फिर मैंने दर्जी इमाम से पूछा, अच्छा जनाब, ये तो बताएं कि उस जालिम अमीर ने आपको देखते ही मेरा हक क्यों दे दिया, जबकि आपसे पहले मैंने बहुत पहुंची हुई हस्तियों का दरवाजा भी खटखटाया था, फिर भी वह अमीर मेरी बात को खातिर में नहीं लाया। फिर दर्जी इमाम ने मुझे एक ऐसा वाकया सुनाया जो इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज और हैरान करने वाला है। इमाम दर्जी कहने लगा, कुछ दिनों पहले यहां एक तुर्क अमीर था जो जवान भी था और खूबसूरत भी। एक रोज की बात है कि एक औरत गुसल खाने से नहा धोकर निकली। उस औरत ने इंतहाई बेशकीमत पोशाक पहन रखी थी और हुस्न की परी लग रही थी। तुर्क अमीर शराब पीकर मदहोश था। उसकी निगाह जब गुसल खाने से निकलती हुई हसीन व जमील औरत पर गई तो वह उस पर फिदा हो गया और औरत को बहकाने लगा कि हमारे घर में आ जाओ। मगर उस औरत ने उसकी पेशकश ठुकरा दी और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए बा आवाज बुलंद पुकारने लगी, लोगों, मैं एक शादीशुदा औरत हूं। यह अमीर मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। मेरे शौहर ने कसम खाकर मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी के घर में रात गुजारूं तो मुझे तलाक है। ऐसी सूरत में अगर मैं अमीर के घर रात भर रह जाती हूं तो मुझे तलाक हो जाएगी और इस वजह से मुझे नंगवार का सामना करना होगा जो जिंदगी भर मेरी बदनामी और जिल्लत व रुसवाई का सबब बना रहेगा। मेरे आंसू इस जिल्लत व रुसवाई और बदनामी को उम्र भर नहीं पहुंच सकेंगे। इमाम ने आगे कहा, औरत चीखती रही, चिल्लाती रही,
मगर किसी ने भी उसकी आवाज पर लब्बैक कहने की जुर्रत ना की। उधर जालिम अमीर औरत को अपने घर में दाखिल करने की कोशिश करता रहा। मैंने औरत के साथ तुर्क अमीर का जुल्म देखा तो मेरी गैरत व हमीयत जाग उठी और मैंने औरत को उस जालिम के शिकंजे से निकालने की ठान ली। मैं अमीर के पास पहुंचा और खबरदार करने लगा कि औरत को जाने दो ताकि वह अपने घर चली जाए। उस जालिम ने मेरी एक न सुनी और अपनी लाठी से मेरा सर लहूलुहान कर दिया और इस दौरान में वह उस औरत को मगलूब करके अपने घर के अंदर ले जाने में कामयाब हो गया। मैं पिट पिटाकर घर वापस आया, खून धोया और सर पर पट्टी की। फिर रात में लोगों को ईशा की नमाज अदा कराकर उनसे यूं मुखातिब हुआ, उस अमीर ने जो कुछ किया है वह तुम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आओ चलो मेरे साथ ताकि हम उसके सामने एहतजाज करें और औरत को उसके शिकंजे से छुटकारा दिलाएं। सारे मुक्तदी मेरे साथ हो लिए तो हम लोगों ने जाकर उस अमीर के घर पर धावा बोल दिया। अमीर अपने सिपाहियों और नौकरों के साथ निकला जो अपने हाथों में लाठियां और लोहे के गुर्ज लिए हुए थे। फिर उन्होंने हम लोगों को एक तरफ से मारना शुरू कर दिया। अमीर ने खास तौर पर मुझे घेर लिया और मुझे बहुत मारा, यहां तक कि मैं लहूलुहान हो गया। हमें वहां से धक्के देकर निकाला गया। यह हमारी जिल्लत व रुसवाई की इंतहा थी। गर्ज हमें मकसद में कामयाबी के बजाय हम जलील होकर वहां से लौट आए। मुझे तो इस कदर शदीद मार लगी थी कि सख्त तकलीफ और खून बहने की वजह से घर के रास्ते की सही सिमत भी मालूम नहीं हो रही थी। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और फर्श पर लेट गया, मगर नींद कहां से आए। मैं बेहद मुस्तरिब व परेशान था कि कौन सा तरीका इख्तियार करके उस मजलूम औरत को उस जालिम अमीर के पंजे से छुटकारा दिलाऊं ताकि वह अपने घर चली जाए और तलाक वाक़े ना हो सके। मैं इसी कशमकश में था कि अचानक अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डाली, वह यह कि मैं इसी वक्त सुबह की अजान पुकारूं ताकि अमीर ये समझकर औरत को अपने घर से निकाल दे कि शायद फजर तुलुआ हो चुकी है और फिर वह औरत अपने घर चली जाए ताकि उसको तलाक ना हो। तो मैं मीनारे पर जाकर अमीर के घर की तरफ देखने लगा ताकि मुझे पता चल सके कि दरवाजा खुलता है या नहीं और औरत घर से निकलती है या नहीं। फिर मैंने अजान दे दी, फिर भी औरत अमीर के घर से निकलती हुई नजर नहीं आई। अब मैंने इरादा कर लिया कि इकामत भी कह दूं ताकि अमीर को पूरा यकीन हो जाए कि फजर तुलू हो चुकी है, फिर वह औरत को घर से निकाल दे। मैं अभी इकामत कहने के लिए सोच ही रहा था कि अचानक रास्ता घुड़सवारों और पैदल चलने वाले सिपाहियों से भर गया और वह सब एक जबान होकर कहने लगे, इस वक्त अजान देने वाला कहाँ है। मैं कहने लगा, मैंने अजान दी है। मैं इस अजान से तुम लोगों की मदद हासिल करना चाहता था, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो। सिपाहियों ने कहा, पहले मीनारे से नीचे उतरो और अमीरुल मोमिनीन मौज्जिद बिल्लाह के पास चलकर अपनी सफाई पेश करो कि इस वक्त तुमने अजान क्यों दी है। जब मैं खलीफा मौज्जिद बिल्लाह के पास पहुंचा तो वह खिलाफत की मसनद पर बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर कांप गया और मेरे रोंगटे चौकन्ने हो गए। खलीफा ने मुझे करीब होने को कहा। मैं करीब हुआ और मेरा हाल ये था कि मेरा जिस्म कांप रहा था। खलीफा ने कहा, तेरा खौफ खत्म और तेरा दिल मुतमिन होना चाहिए। फिर खलीफा ने मेरे खौफो दहशत को खत्म करने के लिए इंतहाई नरमी से बात की और मेरे साथ मेहरबानी करता रहा, यहां तक कि मैं बिल्कुल मुतमैन हो गया और दहशत की वजह से जो कैफियत मेरे ऊपर तारी थी वह खत्म हो गई। फिर खलीफा ने कहा, तुम ही हो जिसने इस वक्त अजान दी है। मैंने कहा, जी हां ए अमीरुल मोमिनीन। खलीफा ने पूछा, बात किया है, इस वक्त अजान क्यों दी है जबकि अभी अजान फजर में बहुत वक्त बाकी है। तुम्हारी इस अजान से न जाने कितने रोजेदारों, मुसाफिरों और नमाजियों को धोखा हुआ होगा। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप मुझसे मेरी हिफाजत का वादा करें तो मैं हकीकत से आगाह करूं। खलीफा ने कहा, हां, मेरी तरफ से तुम महफूज हो, अपनी बात बिला झिझक कहो। फिर मैंने पूरी दास्तान सुना डाली। सुनते ही खलीफा गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस जालिम अमीर और उसके शिकंजे में फंसी औरत को हर हालत में फौरन हाजिर किया जाए। आनन फानन वह दोनों हाजिर किए गए। खलीफा ने कुछ भरोसेमंद खवातीन के साथ उस औरत को उसके घर भेज दिया और उसके शौहर को यह कहला भेजा कि वह अपनी बीवी से दरगुजर करे और उसके साथ एहसान करे क्योंकि उसकी बीवी बेसहारा है और उसके साथ जुल्म व ज्यादती से जबरदस्ती हुई है। फिर खलीफा उस नौजवान तुर्क अमीर की तरफ मुतावज्जा हुआ और कहा, तेरे पास माल व दौलत के साथ साथ बीवियां और लौंडियां कितनी हैं? अमीर ने खलीफा को बताया कि उसके पास बहुत सारा माल है, बीवियां भी हैं और बहुत सी लौंडियां भी हैं। खलीफा ने कहा, तेरी बर्बादी हो,
तेरा नास हो। अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर इतने सारे एहसानात किए हैं, फिर भी तू हुर्मात व अल्लाह की हदों को फलांग गया और इस कदर जुर्रतमंदाना कदम उठाया कि जिस आदमी ने तुझे बुराई से रोका और भलाई का हुक्म दिया उसकी पिटाई कर दी, उसको जलील व रुस्वा किया और उसको लहूलुहान कर दिया। खलीफा की बातों का इस मुजरिम अमीर के पास कोई जवाब न था। खलीफा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके पांव में जंजीरें और गर्दन में तोक डालकर बोरी के अंदर डाल दो और लाठियों से इसको खूब मारो। सिपाहियों ने खलीफा के हुक्म की तामील की। मुजरिम अमीर के पैरों में जंजीरें पहनाई गईं, उसकी गर्दन में तोक डाला गया और उसे बोरी में डालकर उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाने लगीं। वह जोर जोर से चीख रहा था, हाय हाय कहकर चिल्ला रहा था, मगर कोई उसको रहम की भीख देने को तैयार न था। कोई उसकी आवाज पर कान धरने वाला न था। चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई और फिर उसके बाद खलीफा के हुक्म से उसको उठाकर बोरी समेत समुंदर में फेंक दिया गया। इस इबरतनाक सजा के बाद खलीफा मोत्सिद बिल्लाह ने उसका वह माल व जायदाद जिसे उसने जुल्म व ज्यादती से अपने कब्जे में कर रखा था, बैतुल माल में जमा करने का हुक्म दिया और फिर गैरत व हमीयत से पुर उस नेक इंसान इमाम दर्जी की तरफ ये कहते हुए मुतवज्जा हुआ, इमाम साहब आप जाएं, इसके बाद किसी भी तरह की बुराई देखें और उसको करने वाला चाहे कोई भी हो, अगर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं तो आकर मुझसे शिकायत करें और अगर आप मुझ तक ना पहुंच सकें तो आप उसी वक्त इसी तरह अजान दे दें जैसे इस मुकदमे को सबके सामने लाने के लिए आपने अजान दी थी। ये तफसीली वाकया सुनाने के बाद दर्जी इमाम ने बताया कि इस वाकये के बाद अगर मैं किसी भी हुकूमती आदमी को कोई भलाई का काम बताता हूं तो वह उसको कबूल करता है और जब किसी बुराई से रोकता हूं तो फौरन रुक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर खलीफा मोत्सिद बिल्लाह का खौफ तारी रहता है। मगर आज तक दोबारा इस तरह की अजान देने की नौबत नहीं आ सकी और इस अजान की जो कद्र व कीमत है वह तुमने देख ली है। वाकया पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन चुनिंदा वाकयात और किस्सों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।